बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज कुछ अगली खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं और कुछ बड़ी नई और बड़ी मज़े की बात हुई है। जो कल हम बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से, उसी पे थोड़ी सी बात आगे करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है। वो कहते हैं कि अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले, क्योंकि इससे उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल भुट्टो। और मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुव्वतें अभी भी चाहती हों कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ ना मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। और अगली एक और बहुत बड़ी खबर जो है नून लीग के हवाले से, वो है कि नून लीग को एक बड़ा झटका लगा है। वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है, वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और दूसरा, नून लीग को तो वो छोड़ ही चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की उन्होंने बात नहीं की। लेकिन आज क्योंकि था इस हवाले से कि बड़ी खबर आने वाली है, तो बड़ी खबर में से ये भी एक बड़ी खबर है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं और नून लीग के बड़े ही अहम रुकन और अहम सतून थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा से उनके कुछ इख्तलाफात रहे। और वो मियाँ साहब से हमेशा यही कहते रहे कि मियाँ साहब, हम आपको तो कर सकते हैं ओबे, लेकिन आपकी बेटी को नहीं कर सकते, कि क्योंकि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि उनका सियासी एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक जूनियर वर्कर हैं जो टीम है नून लीग की उसमें। लेकिन नून लीग क्योंकि एक सियासी जमात कहलाती तो है, लेकिन उसमें जमहूरियत के हवाले से जमहूरी अमल जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे बनने वाली ये जमात उनके ख़ानदान के अंदर ही बटी हुई है और बड़े ओहदे जो हैं वो हमेशा अपने पास रखते हैं। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा वज़ीर आज़म की सीट के लिए लड़ते रहे और उनके भाई जो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको हमेशा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब रखा। इसी तरह उन्होंने दूसरे सूबों में भी चाहा कि उनकी अपनी हुकूमत हो, लेकिन ऐसा चलें जो भी, लेकिन फैमिली वाइज नहीं थी। और ये अभी रिसेंट जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, तो उन्होंने भी सेम वही हरकत करने की कोशिश की और अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कानूनी नुक्ताचीनियाँ और कुछ कानूनी तकाजे जो थे उनकी वजह से वो कभी ऊपर नीचे होते रहे और आखिरकार ये हुआ कि हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब ना बन सके। और अब फिर आने वाले वक्त में यही सोचा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है या यही सोच है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनेंगे और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ बनेंगे। लेकिन ऐसे में उनकी नौजवान नस्ल, जिसे हम नौजवान हैं तो नहीं, वो रहे तो नहीं, मतलब मियां अपना मरियम बीबी के बारे में भी अगर सोचा जाए तो उनकी एज भी मेरी एज के बराबर है, 50 से अबव ही है। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि फिर वो उनका फ्यूचर किधर है, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा का फ्यूचर किधर है, अगर इन बुजुर्गों ने अब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाना है। हम क्या, हमारी सियासत में कोई नया चेंज आने वाला नहीं है अभी, और अगर मियाँ साहब भी दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो पार्टी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, या मतलब अगर जमहूरी अमल देखा जाए तो पार्टी में नज़र नहीं आता। इन्हीं चीज़ों से पहले निकल के चौधरी निसार साहब भी गए थे मरियम नवाज शरीफ की वजह से ही, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी मरियम नवाज की वजह से जा चुके हैं। और अभी मज़ीद कुछ अरकान के बारे में भी सुना जा रहा है कि वो नून लीग शायद छोड़ देंगे। इलेक्शन से पहले पहले नून लीग को बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उनको पुराने वर्कर थे या हैं, वो छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी हुआ यह है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूटना चाहिए था, जैसा उन पे प्रेशर था, जो केसेस हैं उन पे, उस हवाले से अगर देखा जाए तो उनको जैसे टूटना चाहिए था वो तो टूटी ही, या उनको लोग छोड़ गए, जिस वजह से भी छोड़ गए इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि नून लीग को लोग क्यों छोड़ रहे हैं, इस वजह समझ नहीं आ रही, और उनके पुराने वर्कर भी छोड़ रहे हैं, ये बड़ी हैरान कुन बात है। और शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में सोचा जाए तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये भी कहा है, बाज़ मामलात में मियां नवाज शरीफ पे तनकीद भी की कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि मियां साहब को एवन फील्ड के जो हवाले से जो उनके मामलात हैं उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक सरबराह जो होता है, जो लीडर होता है, वो अपनी चीज़ों का जवाब दे होता है। जैसे एक वाक़या बयान किया उन्होंने, हज़रत उमर फारूक का हवाला दिया कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जब वो एक चादर का मामला था कि आपके पास आपकी कमीज़ कैसे बन गई, तो ये वाक़या बड़ा मशहूर है, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाता। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो
इस्लाम जो है वो ये सिखाता है कि जो हाकम है उसको खुद जवाब देना, बजाय कि उसके लिए सबूत लोग इकट्ठे करके लेके आए कि इसने ये गलत किया या ये सही किया। ये नहीं है, जो गलत किया है या जो सही किया उसके बारे में आपको खुद बताना है। यही इख्तलाफ हैं इनमें सियासी जमातों में। एक तो और खबरें हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब आज अमेरिका में अमरीकी वजीर दिफा से मिले हैं। बड़ी अहम मुलाकात करार दी जा रही है और बाज़ मतलब अमूर जो हैं पाकिस्तान के दिफा के हवाले से या अमेरिकन दोस्ती के हवाले से, या मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिन पर उनकी बात हुई हो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो आगे लेके चल सकते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात में। आखिरी खबर जो जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर भी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई साइफर केस के हवाले से। और उसमें एक मुकालमा सुनने में आया है कि जो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मेरे जुर्म में ये मुकालमा उन्होंने वहाँ पे कहा अदालत के सामने कि मेरे जुर्म में फिर ये भी शामिल कर दें कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट दोनों को बेनकाब किया। खैर ये मामलात कैसे हैं, कहाँ पे हैं, इस पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन ये है, ये खबरें हैं आज की कल की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बिलावल भुट्टो साहब का मैंने जिक्र किया, जैसे इमरान खान की लाश खबर के हवाले से बात की। इनमें अहम खबरें शायद खाकान अब्बासी और बिलावल भुट्टो की खबरें बड़ी अहम हैं क्योंकि ये अभी चलते हुए केस हैं, और उधर इमरान खान का मुकालमा। लेकिन वहीं पे बात यह है कि अमरीकी वज़ीर दिफा से हमारे आर्मी चीफ साहब मुनीर साहब की मुलाकात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगली कुछ अपडेट्स के साथ आपको इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।